हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आज की जो कहानी है वो अमेठी उत्तर प्रदेश की है। और किस तरह से एक परिवार का बेटा गायब हो जाता है, खो जाता है, जो मिलता नहीं है। कहानी उसी की है। तो शुरू करते हैं। सन 2001 और 2 की बात होती है। अमेठी का एक परिवार, वहाँ उस घर के जो मुखिया होते हैं रत्तीपाल सिंह, वो अपने 8 साल के बेटे अरुण के साथ दिल्ली आते हैं किसी काम के सिलसिले में। और वो बच्चा यहाँ की भीड़ भाड़ के एरिए में खो जाता है। और काफ़ी रत्तीपाल सिंह काफ़ी ढूंढते हैं, काफ़ी मशक्कत करते हैं, मगर वो बच्चा मिलता नहीं है। और जब मिलता नहीं है तो वो दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत करते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। और पुलिस भी काफ़ी ढूंढती है, आखिरकार वो मिलता नहीं है। और ना मिलने के बाद वो अपने गाँव वापस लौट जाते हैं अमेठी। और लौट जाने के बाद वक्त वक्त पर दिल्ली बीच बीच में आते रहते हैं, ताकि क्या पता उनका बच्चा मिल जाए। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, गली मोहल्ले, हर जगह ढूंढते मगर बच्चा मिलता नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वो उम्मीद भी खो देते हैं कि अब हमारा बेटा हमें वापस मिलेगा। आखिरकार एक घड़ी ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा आता है, 2 फरवरी 2024 का एक दिन दोपहर का टाइम। और एक लड़का 27-28 साल की उम्र का, साधु की भेष में, योगी की भेष में रत्तीपाल सिंह के घर आता है। और घर आने के बाद दरवाज़ा बजाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। और उस वक्त रत्तीपाल सिंह की घरवाली मौजूद थी। वो देखती हैं एक बाबा है, तो वो उनको कुछ अनाज वगैरह खाने को देती हैं, मगर वो लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे इतना इतना अनाज दे दो, मुझे वापस अपने मठ जाना, झारखंड। और मैं झारखंड मठ में पारसनाथ मठ का अनुयायी हूँ। और मुझे मेरे गुरु ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि इस परिवार से, तुम इस घर से भिक्षा लेके आओ, जब भी तुम्हारी योगी की तालीम पूरी होगी। वो पूछती है ऐसा क्यों। तो वो योगी जो होता है वो रत्तीपाल सिंह की घरवाली को कहता है, इतने में रत्तीपाल सिंह भी आ जाते हैं। वो कहता है कि माँ तूने मुझे पहचाना नहीं। वो कहती है कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तो वो बताता है कि मेरा नाम अरुण कुमार है, और जिसको तुम प्यार से पिंकू कहते थे, जो 2001-2002 में दिल्ली में खो गया था, और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। वो ये सुनकर वो बड़े खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें अंदर बुलाते हैं, खाने को देते हैं और सारी चीज़ उसके साथ करते हैं। और वो सारी बात बताई जाए कि मैं इस तरह से खो गया था, ऐसे खो गया था। उन्हें यकीन हो जाता है। और ये बात गाँवों में सबको भी पता थी कि रत्तीपाल सिंह का बेटा दिल्ली में लगभग 20-22 साल पहले खो गया था, तो वो मिला नहीं। ये बात सबको पता थी। जब उन्हें कोई सब गाँव वालों को ये बात पता लगी कि रत्तीपाल सिंह का बेटा आ गया है, मिल गया है, तो वो बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं भी चलो मिलने जाते हैं, मिल के आते हैं। वो मिलने आते हैं और देखते हैं वाकई में एक योगी की भेष में है। वो मिलते हैं और लोग इसी तरह पूरे गाँव में बात फैल जाती है और आसपास में भी दूर दूर तक बात फैल जाती है कि रत्तीपाल सिंह का एक बेटा ऐसे खो गया था, वो मिल गया। उसके बाद वो योगी कहता है कि मुझे वापस अपने मठ झारखंड जाना है, पारसनाथ मठ। मगर रत्तीपाल सिंह की बीवी कहती है कि बेटा तुम इतने टाइम बाद तो हमें मिले हो, अब कैसे तुम वापस हमें छोड़ के जाना चाहते हो, अब क्यों जा रहे हो, ये सब कुछ छोड़ दो और तुम यहीं रह जाओ। वो कहता है कि मेरे जो गुरु हैं झारखंड के अंदर, उन्होंने मेरे को योगी बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं। मैं जब तक उनका कर्ज न उतार दूं, जब तक वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए मुझे उनका कर्ज है, वो कर्ज मुझे उतारना होगा। उसके बाद में तुम्हारे पास हमेशा के लिए रह जाऊंगा। तो रत्तीपाल सिंह पूछता है कि भाई कितने पैसे हैं। तो वो बताता है 11 लाख रुपए देने हैं मेरे गुरु को। रकम बहुत ज़्यादा थी। रत्तीपाल सिंह गरीब आदमी, वो कहाँ से 11 लाख रुपए का इंतजाम करे, और वो भी हैंड टू हैंड कैश में। तो बात ये तय होती है कि भाई 3,60,000 में बात फाइनल होती है कि 3,60,000 रुपये आप मेरे को दे दो और मैं अपने गुरु को झारखंड के अंदर दे दूंगा एक मठ में, और फिर मैं हमेशा के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। रत्तीपाल सिंह कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, बाकी मेरी एक ज़मीन का टुकड़ा है, शायद वो इतने का बिक जाए, और तुम मुझे कोई अकाउंट नंबर या कुछ दे दो ताकि मैं तुम्हें उस अकाउंट में डलवा दूंगा, और फिर तुम हमारे पास हमेशा के लिए आ जाना। तो वो कहता है कि अकाउंट नंबर तो हमारे पास नहीं है, मगर ये फ़ोन नंबर है, आप इसको फ़ोन कर देना इस नंबर पर, और मैं किसी को भेज दूंगा, पैसे ले जाएगा, और फिर मैं वापस अपने गुरु को पैसे देके वापस
तुम्हारे पास आके हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। सत्यपाल सिंह की जरा इतने 20-22 साल के बाद इतनी खुशी मिली थी, और वो भी 2-3 घंटे 4 घंटे में खत्म हो जाती है। सत्यपाल सिंह कहता है कि बेटा कोई ऐसा नंबर तो दे दो जिससे हम तुमसे बात कर सकें। तो वो कहता है कि मेरे पास नंबर तो नहीं है, और मैं ये नंबर जो तुम्हें दिया है इस नंबर पर तुम कांटेक्ट कर लेना, बात कर लेना। जब पैसों का इंतजाम हो जाए मैं किसी को भेज दूंगा, पैसे ले जाएगा और परमानेंटली मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो सत्यपाल सिंह आनंद फानंद में भाग दौड़ करके जब ये नया फोन लाते हैं, उनमें सिम वगैरह डलवाते हैं और उस बाबा को, योगी को दे देते हैं। योगी वहां से सबको सलाम दुआ करके और वहां से चला जाता है, और कुछ पैसे भी लेके जाता है। माँ दे देती है सत्यपाल सिंह की बीवी कि भाई झारखंड जाना है, और क्या पता रास्ते बीच में क्या बात हो, तो थोड़े बहुत खर्चे पानी को पैसे देती है। तो योगी कहता है कि मैं पहले अयोध्या जाऊंगा और अयोध्या के रास्ते फिर मैं झारखंड में प्रवेश करूंगा। ये बात हो जाती है, वो चला जाता, बात खत्म हो जाती है। उसके बाद ये बात पूरे गांव में फैली भी होती है कि भाई ऐसे से उसका बेटा मिला है, वो योगी के भेष में आया। सारी कहानी सबको पता होती है। उनको कुछ पढ़े लिखे लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई तेरा बेटा, सत्यपाल सिंह के पास आते हैं और कहते हैं कि तेरा बेटा 20-22 साल के बाद आया है, और वो भी इस भेष में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो जो 11 लाख रुपए की बात है वो क्या है? वो सत्यपाल सिंह पूरी कहानी बताता है, ऐसे ही उसके गुरु ने उसके ऊपर पैसे खर्च कर रखे हैं और ये है उसको देने, जब वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास हो जाएगा। तो वो कहता है कि ऐसे गुरु तो कभी ऐसे पैसे खर्च करते नहीं है, और जब 11 लाख रुपए में तुम्हारी बात फाइनल, उसने 11 लाख रुपए गए, तो फिर उसने फाइनल तुम्हारी डील जो थी वो रकम 3,60,000 में क्यों बात फाइनल हुई? तो ये बात थोड़ी सी बहुत सत्यपाल सिंह के भी समझ में आ जाती है। तो वे आपस में सब मशवरा करके ये फैसला करते हैं कि हमें एक बार पुलिस थाने चलना चाहिए। तो पुलिस थाने चलने से पहले ही गांव के जो कोई लड़के होते हैं जो बाहर पढ़ते थे, पढ़े लिखे होते थे, वो पता करवाते हैं कि झारखंड में ऐसा कोई मंदिर, कोई ऐसी मठ है जिसका नाम पारसनाथ है। तो झारखंड के अंदर वो पता करते हैं, चेक करवाते, पता लगता है हाँ इस तरह का, जहाँ उन्होंने बताया इस तरह कोई मठ नहीं है, पारसनाथ का नाम का कोई मठ पूरे झारखंड में नहीं है। फिर वो जो सत्यपाल सिंह ने उसको फोन दिया था, उस फोन को वो लोकेशन पर डालते हैं, चेक करते हैं। तो पहले उसको फोन करते हैं, फोन करके उससे पूछते हैं, सत्यपाल सिंह पूछता बेटा तुम कहाँ हो? तो वो कहता है मैं अभी अयोध्या से निकल के झारखंड में जा रहा हूँ। वो कहते हैं ठीक है। और फिर वो जो लड़के होते हैं उसकी लोकेशन चेक करते हैं वो, तो पता लगता है वो लोकेशन उसकी यूपी गोंडा की होती है। बात सबके समझ में आ जाती है लगभग। फिर सब फैसला करते हैं भाई चलो थाने चलते हैं। पुलिस थाने जाते हैं, पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस लोकेशन चेक करती है तो लोकेशन वही गोंडा यूपी की होती है। पुलिस के बाद सारी समझ में आ जाती है। पुलिस कहती है चलो भी तहकीकात करते हैं। पुलिस अपनी एक टीम तैयार करती है, और एक टीम को तैयार करने के बाद वो जाती है यूपी गोंडा में, और जाने के बाद वहां जाके कुछ लोगों से वो फोटो दिखाती है। क्यों उस दौरान जब वो आया था तो लड़कों ने फोन में अपने फोटो ले लिए थे, सबके पास एंड्रॉइड फोन होते हैं, तो सबने फोटो ले लिए थे लगभग। वही फोटो दिखाती है, और वहाँ जो कुछ लोग मिलते हैं वो देखते ही कहते हैं कि ये इस वेशभूषा में कैसे? वो पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि तुम पहचानते हो? कि हाँ इसे पहचानते, नफीस नाम है इसका, नफीस नाम है और यहीं रहता पड़ोस में। पुलिस उसके घर पहुंचती है और वहां जाके पता लगता है नफीस तो घर पर है नहीं, और परिवार के कुछ लोग हैं। परिवार उनसे सख्ती के साथ पुलिस वाले उनसे सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं, तो पता लगता है कि इनका तो ये पूरा घर परिवार ही इस काम में शामिल है, और ये ऐसे ही करते हैं, लोगों के साथ ठगने का काम करते हैं। तो पुलिस वहाँ पूछताछ करती है, बातचीत करती है, तो पता लगता है जो अभी हाल फिलहाल का जो लास्ट मामला था वो 2021 में था, 2021 का। झारखंड पलामू के अंदर एक परिवार था, उसका अभिमन्यु नाम के एक बेटा गायब हो गया था, खो गया था। और वो वहां जाके बेटा बन के वहां जाता है, और वहां से भी इस तरह की कहानी सुनाता है कि मुझे मठ में जाना है, मुझे योगी को पैसे देने, अपने गुरु को पैसे देने, और वहां से भी कुछ पैसे और कुछ कीमती चीजें ले आता है। और ले आता, लाने के बाद फिर वहां जाता नहीं है। तो पुलिस की बात समझ में आ जाती है, और पुलिस फिर तय करती है कि भाई इसकी फाइल खोली जाती है। फाइल खोलते हैं, फिर पुलिस इधर थाने से कांटेक्ट करती है, और कांटेक्ट करने के बाद दिल्ली, झारखंड और जी बिहार वगैरह में जब इसकी जांच करती है तो पता चलता है कि इस परिवार का काम ये है लोगों को ठगना, वो भी इस तरह से ठगना। और इन्होंने दिल्ली में एक फैमिली, मुस्लिम फैमिली थी
जिसका बेटा लगभग 16-17 साल पहले इफ्तिकार नाम का गायब हो गया था। तो उस वाले केस में मुस्लिम परिवार में मुस्लिम परिवार का जो बेटा गायब हुआ था इफ्तिकार, उस वाले केस में इसका नफीस का पिता बाप एक लड़के को लेके जाता है और बताता है कि ये बच्चा ये तुम्हारा जो 16 साल पहले खो गया था और एक मंदिर के पुजारी ने इसे ले लिया था, उसे पता नहीं था, ये मुस्लिम परिवार से अपने पास रखा, फिर ऐसे हुआ और ये तुम्हारा बेटा है, और वहां से भी कुछ पैसे और कीमती चीज लिया था और बच्चे को भी लिया था। ये होता है। उसके बाद सब कुछ इसी तरह चलता है। फिर पुलिस केस जब खोलती तो पता लगता है इनके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले हैं, वो ये लोग इसी तरह ठगी करते हैं लोगों के साथ। आखिरकार पुलिस इनको पूछती है कि भाई तुम किस तरह से करते हो, तो नफीस तो हाथ आता नहीं है। कोई बात नहीं, नफीस हाथ नहीं आता तो पुलिस इसकी इफ्तिखार की फैमिली से मिलती है और पता करती है कि ये केस कैसा वो सारी डिटेल बता देते हैं। हाँ कि हाँ ये केस इस तरह से हुआ था। मगर जैसा आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतनी गहरी प्लानिंग, इन्हें पता कैसे लग जाती है किसी का बच्चा खोया है, तो आखिर पुलिस भी यही जानने की कोशिश करती है। फिर आखिरकार ये जानने की कोशिश में पुलिस को पता चलता है कि जब किसी के बच्चे खो जाते हैं 20 साल 15 साल 10 साल का लंबा टाइम हो, तो ये बात पूरे मोहल्ले में दूर दूर तक फैली भी होती है। तो ये झारखंड में, दिल्ली में, बिहार में अपने अलग लोगों को रखते हैं और उनका काम ही ये होता है कि ये पता लगाना कि किसका बच्चा कितने दिन पहले खोया हुआ है, कितने दिन हो गया, कितना टाइम हो गया। उनको ये निशाना बनाते थे और परिवार भी ऐसा देखते थे जिनके पास थोड़ी बहुत उनकी माली हालत ठीक हो, ऐसा परिवार चुनते थे ताकि उनको वहां से ठगने का मौका मिल सके। और पुलिस उस परिवार को ढूंढ रही है। और जब ये रिपोर्ट आई थी तो पूरे न्यूज चैनलों ने कवर किया कि भाई एक बेटा 2 फरवरी को मिला है, 20 साल पुराना 22 साल पुराना बेटा मिला है 20-22 साल बाद। 2 फरवरी को फिर पूरे न्यूज चैनलों पे, और 2 से फिर 3 फरवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी तक पूरा केस ये क्लियर हो जाता है कि ये ठगी का मामला है, ये ऐसा कुछ नहीं है। और पुलिस अपना फिर फाइल को, अब उनकी तलाश जारी है। और ये लोगों के साथ इमोशनल के साथ खेलते हैं ये लोग। और बताओ, लोगों ने ऐसे ऐसे ठगी के प्लान बना रखे हैं। ये जो केस है ये शायद ही पहली दूसरी बार लोगों ने सुना हो। बाकी इतनी आसानी से ठगने का प्लान, इतनी गहरी साजिश और इतनी इत्मीनान के साथ अपने शिकार को ढूंढने का काम, और वो भी इतनी इत्मीनान से, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये थी कहानी यूपी के अमेठी की, एक ठग की, यूमी के बेटे की अमेठी में, और ठग का परिवार नफीस अमेठी में। ये थी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसमें कुछ मिस्टेक भी हो गई है, अभी का केस है ये 10-12 दिन पुराना, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अगर इसके अंदर कुछ कमी हो। और हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।